नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम राशिस की क्लासिफिकेशन देखेंगे। दो तरह से क्लासिफिकेशंस होती हैं और ये कंफ्यूज कर देती हैं आम स्टूडेंट को जो ज्योतिष शुरू में सीख रहा है कि कौन सी राशि है, ये राशि चर राशि है या पृथ्वी तत्व की है। ये कोई कन्फ्यूजन हो गया है, पृथ्वी तत्व अग्नि तत्व ये कौन सा। तो मैं आज क्लियरली आपको बता रहा हूँ, शांति से बता रहा हूँ, आराम से सुनना, आराम से इसको नोट्स बना लेना। 5-7 मिनट का वीडियो है, अच्छे से चीज़ समझ में आ जाएगी। लंबा सांस लें एंड सुने। राशियां पहले 3 तरह से हम बताएंगे, चर राशि, स्थिर राशि, द्विस्वभाव राशि। चर राशि को इंग्लिश में बोलेंगे मूवेबल। चर मतलब चल रहा है, मूवेबल। स्थिर यानी खड़ा है, फिक्स्ड। और द्विस्वभाव यानी ये दोनों, सिंपल। अब वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो चर राशि जो है वो है 1, 4, 7, 10 जहाँ लिखा होता है वो चर राशि है। कुंडली में 1, 4, 7, 10 लिखा है, क्योंकि आपको अब तक तो पता चल गया होगा कि कुंडली के हॉरोस्कोप में जो आपकी कुंडली है, जो अंदर लिखा हुआ है वो राशियां हैं, वो हाउसेज नहीं है, हाउसेज लिखे नहीं जाते, ठीक है। और वो राशियां हैं। तो जो आपकी पहली राशि है 1, इंग्लिश में एरीज, ठीक है, हिंदी में मेष। 4 राशि जो है कैंसर इंग्लिश में, हिंदी में कर्क। 7 जहाँ लिखी है लिब्रा, हिंदी में तुला। और 10 इंग्लिश में कैप्रिकॉन और हिंदी में मकर। ये चारों राशियों का स्वभाव चलने वाला है। तो ऐसा लगन लेके बैठे हुए, ऐसा मून लेके बैठे हो इसके अंदर, तो थोड़ा एक्टिविटी है, चर है, घूमना फिरना, इस तरह आप समझ सकते हो बिल्कुल बहुत सरलता से। और भी कुछ है बट अभी बस इतना ही समझना है। स्थिर और फिक्स्ड, अंगद का पैर डाल दिया टाइप्स वाला, हमने कमिटमेंट कर दी टाइप्स, वो हैं भाई आपकी जहाँ पे 2, 5, 8 और 11 लिखा है। तो जो 2 है वो टॉरस है, ठीक है। और 5 आपकी लियो है, लियो यानी सिंह राशि। 8 यानी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। 11 यानी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। तो जो ये राशि हैं जिनकी लगन में, ठीक है, तो भैया स्वभाव थोड़ा स्थिर है। अब इसमें कोई ये पूछेगा नहीं कौन सा अच्छा है, अच्छा बुरा नहीं है, जो जैसा है वो वैसा है। ज्योतिष में बहुत लोग या इवन लाइफ में भी कि ये कौन सा अच्छा होता है, अरे हर आदमी के लिए अच्छा है। जब आप शादी का मिलान करोगे, कुंडली मिलान तक ले जाऊंगा आपको, तब ये आएंगे, अरे कौन सी राशि। पत्नी कहती है घूमी घूमी जाना है, रोज जाना है। पति कहता है नहीं जाना है। वो कहती है रिश्तेदारों के जाना है, पार्टी है आज मेरी, उसकी शादी है आज, मेरी मासी की बेटी की फ्रेंड की माँ की, उसका कुछ बर्थडे है। तो ऐसे आप तब समझ में आएंगी चीज़ें। अभी तो बस इतना समझ लो कि ये लेके बैठे हो, ये क्लासिफिकेशन कौन सी है, दुई स्वभाव कौन सी हुई, जो आप कह सकते हो एक तरह से फ्लेक्सिबल, दोनों ही हैं। तो वो है 3, 6, 9 और 12। अब कई लोग बोलेंगे दोनों हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, कई बोलेंगे कि फिक्स्ड अच्छी, को बोलेगा अपनी चर, डिपेंडिंग ऑन। भैया मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन लोगे, इट इज़ द सिचुएशन। There are some situations in which 1, 4, 7, 10 will perform well. There are some situations where you require that element of स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 and some things। आपको डिप्लोमेट बनना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाना है, तो भैया 3, 6, 9, 12 भी अच्छा करेंगी। तो सिचुएशन के हिसाब से चीज़ है। यू कांट से कि ये अच्छा है वो अच्छा है ये अच्छा है, पर आपको अपना नेचर जैसे आगे आगे धीरे पता चलेगा और धीरे धीरे हम आगे चलेंगे, सीखेंगे। पर आज तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी कि भाई इसका क्या मतलब है, ये ऐसे है तो इसका टर्म का क्या मतलब है। पहले तो टर्म बताए ना कि इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बाद में कर लेंगे, फिर 1 + r⁴n का पॉइंट इंटरेस्ट भी हो जाएगा। पर पहले पता तो चलिए आर क्या है। तो आर इज रेट, रेट इज इंटरेस्ट, तो परसेंटेज। तो उस तरह सिखा रहा हूँ। तो द्वि स्वभाव राशि आपकी होगी जी 3 जहाँ जेमिनाई है, वर्गो जहाँ 6 जहाँ वर्गो है, 9 जो सेगिटेरियस है, धनु राशि, वर्गो आपकी कन्या राशि, और पाइसेस 12 आपकी, पाइसेस की हिंदी क्या होगी, एकदम ही मीन राशि, ठीक है। कैसे भी हो जाता है, बोले तो बड़ा एस्ट्रोलॉजर तगड़ा है तो मीन भूल जाता है। तो पाइसेस की मीन राशि, ठीक है। तो ये द्विस्वभाव राशि जो है ये वाली होगी, कैटेगरी होगी। अब एक और कैटेगरी है, ये कैटेगरी एक होगी कि ये तो इस तरह की कैटेगरी है। अब दूसरी कैटेगरी है जहां हम तत्व लेकर आते हैं। अब हमें पता है तत्व क्या होते हैं। इंग्लिश में हम बोलें तो भाई या हिंदी में पहले बताता हूँ, ठीक है। हिंदी इंग्लिश ना एक हो रखी है, मतलब समझ नहीं आ रहा, हिंदी में करो इंग्लिश, पर दोनों में बताऊंगा बिकॉज ऑडियंस साउथ का भी काफ़ी जुड़ा हुआ है, ठीक है।
सो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये 4 चीज़ आपको समझ में आती हैं, ठीक है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, तो इसके बेसिस पे राशियां हैं। तो इसको हम पहली आपका जो कैटेगराइजेशन है राशियों का वो है फायरी, फीरी नहीं फायरी, FIERY, अग्नि। तो अग्नि राशि कौन सी है? एरीज 1, 5 है लियो और 9 है सैगिटेरियस। इनकी अग्नियां भी अलग अलग हैं वैसे। एरीज की अग्नि होगी मतलब इम्पल्सिव वाली, लियो की होगी राजा वाली, और सैगिटेरियस की होगी गुरु वाली। तो फ्लेवर अलग हैं पर क्लासिफिकेशन सेम कर लेंगे हम इनको, कि भाई हम आज के लिए याद कर लो कि भाई फेरी है। फेरी वाले साइन से आते हैं, ये ऐसा दिखे तुम्हें लगन में तो भैया समझ लेना क्या आग है, आग, ठीक है। पुष्पा द फायर, ठीक है। तो ये सब पुष्पा हैं, ये 159, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब इसमें भी फ्लेवर अलग अलग है पर वो एक ही वीडियो में नहीं सारा होगा, आगे आराम से समझेंगे। आज सिर्फ ये समझ लो ये आग है, बेसिक चीज़ की बेसिक नेचर में पता चल जाता है भी आग है। दूसरा आता है अर्दी साइंस, जिसे हिंदी में कहेंगे पृथ्वी तत्व की राशियाँ। ये हैं आपकी 2, 6 और 10। 2 यानी कि टॉरस, 6 यानी कि आपकी वर्गो कन्या, और कैप्रिकॉन यानी कि ये दोनों मेरे को इंग्लिश हिंदी करने में ना सोचना पड़ जाता है ठीक है, एक में चलो तो इजी है, ठीक है, बिकॉज द माइंड कैन थिंक इन वन लैंग्वेज ओनली, देन इट हैज़ टू ट्रांसलेट, ठीक है। तो 10 है कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन है मकर राशि। सी बहुत सरलता और एन्जॉयमेंट करके बता रहा हूँ आप लोगों को, तनाव मत लेना, अपने आप सब याद हो जाता है एक बारी। और नहीं याद होता तो नोट्स बन जाते हैं, फिर नोट्स देख के याद हो जाता है, फिर पूछ पूछ के याद हो जाता है, फिर समय के साथ सारा बहुत ही ईजी है जो बता रहा हूँ। तो अर्दी हैं, अर्दी हैं। अब अर्दी का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल से हैं ये लोग। ये आपको ऐसे हवा में उड़ने वाले लगेंगे 2, 6 और 10, ठीक है। वो वो पुष्पा द फायर तो हो गए 159, ये वाले प्रैक्टिकल हो गए, ठीक है। अर्दी मतलब ज़मीन से जुड़े इसे तो कितनी सरलता से बता रहा हूँ। अर्दी पृथ्वी तत्व, ज़मीन से जुड़ा हुआ, पता है इसका, ठीक है। अगला आता है वायु, ठीक है। तो वायु सेना वाली, ठीक है, वायु। तो ये है एरी, हवा, हवा वाले, ठीक है। ये है 3, 7 और 11, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये है एरी साइंस, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं वाटरी साइन या वाटर या जल तत्व, ठीक है, वो वाले साइन। वो है 4, 8, 12, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, ठीक है। तो कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले, ठीक है। अब ये पानी है, पानी को भी समझना है, जैसे मैंने बताया था ना आग का फ्लेवर अलग है, आगे बताऊंगा अलग अलग तरह के। तो ये भी पानी अलग अलग तरह का। 4 वाला जो पानी है यानी कि वो थोड़ा शैलो वाटर है, साफ वाटर है कैंसर का। 8 यानी कि गहरा पानी है, स्कॉर्पियो का गंदा पानी है। पानी है पानी, बट वो पानी भी अलग अलग तरह का फ्लेवर है। इसका मतलब नहीं कि स्कॉर्पियो वाला अपने बारे में, ये सिंबल्स हैं सिखाने के लिए, ठीक है। वो मैं तो गंदा पानी हो गया, मेरा साफ वाला, ऐसे इसको ऐसे लिटरली नहीं लेना, ये सिंबल्स हैं। मैंने पहले भी बताया ज्योतिष को आपको इस तरह फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग वाले लॉजिक पे चलोगे तो चेस खेलोगे, ये घोड़ा ऐसे चलता है, हाथी ऐसे चलता है, रूल बनाया हुआ है कि भाई इसका नाम हाथी है, उसका नाम हम गजेंद्र भी रख लेते हैं, ठीक है। घोड़े का नाम हम धन्नो भी रख लेते हैं, वो भी तब भी काम चलता है, धन्नो ऐसे चलेगी और गजेंद्र ऐसे चलेगा, ठीक है। वो सब सिंबल्स हैं, वही ज्योतिष में सिंबॉलिक है, बट इसके पीछे मीनिंग है। मीनिंग कोई समझता नहीं है, सिंबल्स पे हो जाता है, मेरा गंदा पानी, मेरा अच्छा पानी, ओ मेरा घोड़ा, मैं धन्नो, ये इसी में ख़त्म कर रखा है ज्योतिष लोगों ने। और मैं यहाँ इतनी सरलता से बता रहा हूँ कि भाई कर्क वाले हैं तो पानी साफ है, शैलो है। 8 वाले वृश्चिक हैं, उनका गहरा है, गंदा है। और जो पाइसेस हैं, मीन है, वो तो बहुत ही मारियाना ट्रेंच पता है कितना गहरा, समंदर का पानी। 8वां तो नाले का पानी हुआ, गंदा पानी हुआ, दलदल हुआ या वैसा हुआ, गहरा हुआ, ठीक है। और वो तो ये इमोशनल साइंस होते हैं। तो ये इमोशंस की डेप्थ है, बहुत इमोशनल होंगे कैंसर वाले, पर वो शैलो इमोशन से दिख जाएंगे। और इस तरह वृश्चिक वाले बहुत इमोशनल हैं, पर उनका डेप्थ है और क्लैरिटी नहीं है, दिख नहीं रहे, समझ नहीं आ रहे। तो जब मैं साइंस पे जाऊंगा, राशियों को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, स्टोरियां सुनाऊंगा उनकी अच्छी अच्छी, ताकि आप याद करें। और जैसा ज्योतिष जी मैं सिखा दूंगा ऐसा कोई नहीं सिखा पाएगा इतनी सरलता से।
बाकी धुरंधर बहुत हैं, एक्सपर्ट बहुत है, मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो सिखा तो नहीं पाते ना। पता बहुत है, बता तो नहीं पाते ना, समझा तो नहीं पाते, तो स्प्रेड नहीं कर पा रहे। स्प्रेड हो जाएगा एक बार तो सभी सीख जाएंगे, सभी सीख जाएंगे तो कंट्री की इंप्रूवमेंट होगी। आई विल इम्प्रूव द हैप्पीनेस इंडेक्स ऑफ आवर कंट्री भारत बाय 25 पॉइंट्स इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। बाकी गवर्नमेंट को जो करना है कर लो, मैं अकेला कर दूंगा हमारे देश का। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, जज्बा है। 126 स्थान पे है ना, तो 25 स्थान तो मैं ही बढ़ाऊंगा, बाकी जिसको आपको बढ़ाना है आप कर लो, ठीक है। हैप्पीनेस का मैं बढ़ा दूंगा अकेला। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अस्पताल, ये नौकरियां, ये पैसे, ये गवर्नमेंट का काम भी बहुत है, दुनिया का काम है, बिजनेस का है, पर खुशी में बहुत कुछ है। वो मैं अकेला 25 पायदान बढ़ा दूंगा भारत को। ये मेरा अंदर से मिशन स्टेटमेंट है। तो ये इनको धीरे धीरे नोट करें, कृपया करके स्प्रेड करें, अपने फ्रेंड सर्कल में करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर 25 पायदान नहीं बढ़ेगा, ठीक है। 25 पायदान तभी बढ़ेगा इफ़ आई रीच आउट टू पीपल। अब मैं जाके रैलियाँ तो कर नहीं सकता ना, हेलीकॉप्टर में यहाँ से वहाँ जा सकता ना, जहाज में, ना ऐसे ऐसे ये काम तो मैं नहीं कर सकता। ओ भाई, ओ बहन, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये भी नहीं बोल सकता, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कैसा भी ना हो जाए, और मैं कैसा भी हो जाए, हमें लाइफ में एंजॉय करना है, ठीक है। कैसा भी हो जाए, एक स्टोरी सुनाएंगे ऐसा हो जाए, मैं बोलूँगा कैसा हो जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो दिस इज अ डिफरेंस। पर मेरे पास हवाई जहाज़ नहीं है घूमने के लिए, यहाँ से वहाँ घूमी घूमी, जिनको घूमी घूमी का मिल रखा है जहाज वाज, ठीक है। अब वो कितने पायदान बढ़ा रहे हैं, उनका रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड आप देख लो, पर मैं 25 बढ़ाना चाहता हूँ। तो आपका साथ तो चाहिए ना। तो प्लीज़ स्प्रेड करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड सारे लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए एक वेबिनार छोटे छोटे मैं महीने में करता रहूँगा, जो आपके पकड़ के सारे डाउट्स क्लियर कर लें। क्योंकि यहाँ इंटरेक्शन नहीं है ना, वहाँ हो जाएगा। तो वहाँ आप सैंगो सरल ज्योतिष वेबिनार ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई उसको प्राइवेसी इशू नहीं, नोबडी कैन सी एनीबॉडीज नंबर। शांति से चुपचाप नोटिफिकेशन आएगी, ज्वाइन करना है, कोई डाउट है अपने 1-on-1 पूछ लेना। किसी छुट्टी छाट्टी वाले दिन हो जाएगा, शाम शुम को हो जाएगा, ज़्यादा नोटिस नहीं होगा, पर 2-4-5 घंटे का हो जाएगा। मैसेज देख लेना, अपना ज्वाइन कर लेना, कोई सवाल हो तो अपने पूछ लेना, ठीक है। इट इज़ सो सिंपल, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइबर ग्रुप ज्वाइन करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर बांध लें। सब्सक्राइबर ग्रुप आपको कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच।